हमारे एक बहुत बड़े संत समय के इस समय के एक बहुत बड़े संत, उनका नाम था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। पोद्दार जी ने यह जो कार्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का किया, सारी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं करता, केवल भारत में ही आज तक कोई कर नहीं पाया हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की तरह। गीता प्रेस का नाम हम सुनते हैं, और शायद ऐसा ही कोई हिंदू का घर हो जहां गीता प्रेस की एक दो पुस्तकें न हों। और केवल भारत में भी नहीं, संसार में कहीं भी हिंदू होगा और जो थोड़ा आस्था रखता होगा समाज से, देश से, दुनिया से, संसार से, ईश्वर पर, उसके पास जरूर जरूर जो है यह गीता प्रेस की पुस्तक होगी। तो यह जो गीता प्रेस है, यह संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की मेहनत का परिणाम है। इसकी स्थापना उन्होंने गोरखपुर में की थी, और आज भी पूरे सम्मान के साथ सारी दुनिया में जो है वो सनातन धर्म के प्रचार और प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और एक सफल प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी जो पुस्तक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भगवत चर्चा। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें पोद्दार जी ने लिखी है, और उसी पर हमारी आपकी चर्चा हो रही। तो उसमें उन्होंने संतों का लक्षण लिखा, जो आपने प्रश्न किया कि संत के लक्षण क्या है। संत के जो लक्षण हैं उस पर हमारी आपकी चर्चा 15-16 तक आपको बताया। तो 17वां जो वो लक्षण लिखते हैं, कहा परमात्मा को नित्य अपने साथ समझकर सदा निर्भय रहना। संत का लक्षण क्या है? 17वें में क्या कहते हैं पोद्दार जी? कहते हैं भाई जी, उनको लोग भाई जी कहते थे, प्रेम से उनको भाई जी कहते हैं। भाई जी कहते हैं संत का जो लक्षण है, कहीं भी हो ये अनुभव करता रहता है कि हमारे साथ ईश्वर नित्य है, हर समय अनवरत है, दिन और रात भगवान हमारे साथ खड़े हैं। तो जब भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो निर्भय होकर के संसार में विचरता है। आप संत महात्मा भारत में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, गुफाओं में देखिए, वो बैठे तपस्या कर रहे हैं। कौन उनके भोजन की व्यवस्था करता है? कौन जो है उनके ठंडी में, गर्मी में, शीत में उनकी सुरक्षा करता है? भगवान ही करते हैं ना, जो जंगलों में बैठ के तपस्या करे, आज भी कर रहे हैं। ये तो हम इतने माया में व्यस्त हो गए हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है। बहुत बड़े बड़े संत, जिन संतों को आप देख रहे हैं तो महान है ही, लेकिन इनसे भी महान संत जो है जंगलों में, पहाड़ों में बैठ करके साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहां से संसार की भलाई के लिए कृत्य कर रहे हैं। और किस आधार पर कर रहे हैं? मानते हुए कि सर्वत्र ईश्वर हैं तो मेरे साथ भी हैं, सदैव ईश्वर हैं तो मेरे साथ है। बड़ा विश्वास के साथ जप, तप और तपस्या संसार की भलाई के लिए वो संत करते हैं। और संत का जो लक्षण है बहुत बड़ा, जो है भाई जी लिखते हैं कि परमात्मा को नित्य अपने साथ समझकर सदा निर्भय रहना, ये संत का लक्षण है, और यह संत ही कर सकता है। हम तो थोड़ी सी बातों में घबरा जाते हैं, सांस फूलने लगती है, और जब सुख का समय आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन संत नहीं, सुख हो दुख हो सर्वत्र मेरे ईश्वर हैं, हमारी रक्षा वही करेंगे, यह विश्वास के साथ संत जीता है। 18वें में लिखते हैं भाई जी, किसी भी अवस्था में अशांत न होना। सुख पाकर के हम अशांत हो जाते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा रुपया मिल जाए और थोड़ी सी एक गिलास दारू पी करके कूदने लगते हैं।
संत ऐसा नहीं करता। धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, संत अशांत नहीं होता, शांत बैठा रहता है। धन और संपत्ति अगर हमारी नष्ट हो जाए, हम मनुष्य क्या करता है, फांसी लगा लेता है। और संत क्या करता है, चलो भगवान की संपत्ति थी, भगवान ले गया। इस तरह से संत जीता है। किसी भी वस्तु की अपेक्षा न होना, ये 19वां है। 19 मिल गया। किसी भी वस्तु की अपेक्षा न होना, किसी चीज की इच्छा नहीं। मिल गया, ठीक है, पहन लिए, सोना चांदी गहना सब पहन लिए। नहीं मिला, कोई बात नहीं, जीवन तो चल रहा है ना, ईश्वर की आराधना हो रही ना। ईश्वर बस, किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। संसार का 19, 20 मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहना। मन से संत क्या करते हैं, मन से सदैव सबका भला सोचते हैं, और वाणी से किसी का बुरा नहीं बोलते, यही कहते जाओ तुम्हारा भला हो। किसी ने अगर संत को दुख भी दे दिया, सता भी दिया, तो संत क्या करता है, जाओ भगवान की कृपा हो तुम पर, भला हो, ठीक है। और शरीर से भी किसी पर आक्रमण नहीं करता, चुपचाप सह लेता है। और एक 21वां है अहित का त्याग। संसार का जिसमें नुकसान हो जाए, मनुष्य का जिसमें कुछ बुरा हो जाए, किसी जीव का कुछ नुकसान हो जाए, ऐसा कोई कार्य संत नहीं करता। संत वही करता है जिससे संसार का भला हो, जीव का भला हो, प्राणी मात्र का भला हो, और जिससे सबका भला हो वही कृत्य करता है। एक 21वां गुण है अहित का त्याग, और हित के ग्रहण में चतुर होता है, समझदार होता है। लोग चतुर होते हैं धन की बेईमानी में, लोग चतुर होते हैं कागज बना के दूसरे का धन हड़पने में। अरे मैंने तो देखा पत्नी पति का धन हड़पती है कागज बना के, और पति जो है पत्नी का धन हड़पता है कागज बना के, और अपने को बड़ा चालाक, बड़ा समझदार समझता है, बड़ा क्या कहते हैं, हेलख, बहुत रिलीजियस, बहुत आंख बंद करके 3 घंटा ध्यान करता है, चालाकी करता है। लेकिन संत चतुर होता है, कैसे संसार का भला हो, इसमें चतुर होता है संत। सबसे उदासीन, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ठीक, एकदम सबसे उदासीन, निरपेक्ष भाव से रहता है। और मानसिक व्यथा का सर्वथा अभाव, न मानसिक दुखी का। जब सब कुछ भगवान का है तो संत को मानसिक दुख क्या है, रहता ही नहीं। आसक्ति कर 24वां 23वां हो गया, 24वां आसक्ति और कर्ता के अभिमान को कोई भी आरंभ न करना। जिस चीज से आसक्ति हो जाए, माया हो जाए, माया में फंसने का कोई कार्य नहीं। जिससे अहंकार पैदा हो जाए, कर्तापन हो जाए, कुछ नहीं करना ऐसे। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर देता है संत, ये भगवान की लीला से हो रहा है, मुझसे क्या होगा, ऐसा मानता है संत। कुछ जीवन में उल्टा हो जाए, अनुकूल की प्राप्ति हो जाए और प्रतिकूल के विनाश में हर्ष न होना। संत प्रसन्न रहता है लेकिन खुश नहीं होता। प्रसन्न तो भगवान की भक्ति में रहता है, और खुश क्यों नहीं होता? अरे कुछ मिल जाए तब लोग खुश होते हैं, कुछ नुकसान हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। संत भगवान की लीला चल रही बस। अन तो प्रतिकूल की प्राप्ति, अनुकूल के विनाश में किसी से द्वेष करता है, कोई दुश्मनी भी नहीं किसी से। कहा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी भी 27 है कि किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करता।
धन चला जाए शोक नहीं, दुख नहीं, पुत्र पत्नी सब नष्ट हो जाए कोई शोक नहीं, भगवान की लीला चल रही, भगवान की लीला चल रही। किसी चीज की इच्छा भी नहीं करता, इच्छा करेंगे तो दुख पैदा होगा, जब इच्छा ही नहीं है तो दुख भी नहीं पैदा, कामना नहीं, किसी भी वस्तु की कामना नहीं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल त्याग कर देता है संत। शुभ और अशुभ सब भगवान की लीला चली, सब भगवान की लीला चली। शत्रु आया तो राम राम जी, मित्र आया तो राम राम जी। संत के शत्रु मित्र तो होते नहीं, भगवत भक्त होते हैं उसके। आइए आप भी भगवत भक्त, आप भी भगवत भक्त, तो जो आए राम राम जी, राम राम जी। इसलिए शत्रु और मित्र में समभाव, वही प्रसाद खिलाएंगे जो उनसे शत्रुता करते हैं, वही प्रसाद खिलाएंगे जो उनसे मित्रता करते हैं। संत के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, ये तो हम आप भेदभाव करते हैं। रामायण भी पढ़ेंगे, दुश्मनी भी पाले रखेंगे और अपने को बहुत बड़ा संत भी कहते रहेंगे। मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, 31वां है, मान मिल जाए, चलो ये आपकी अच्छाई है कि मुझे सम्मान दे रहे। अपमान कोई कर दे, चलो आपके पास कुछ नहीं, अपमान है, अपमान ही दे रहे हो। प्रसन्न प्रसन्न भाव से संत जीता है। सर्दी गर्मी, ठंडी लग जाए, गर्मी लगे, शरीर है तो मैं तो आत्मा हूं। संत इसी भाव से जीता है। सुख दुख सब प्रसाद है, सुख दुख को समान समझना, सब प्रसाद है। डॉक्टर कभी मीठी गोली देता है, डॉक्टर कभी जो है कड़ुआ गोली देता है, लेकिन देता है दवा ही। तो भगवान जो दे रहे हैं वो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो जानते हैं, वो दे रहे, सब ठीक है। इसी भाव से जीता है। किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं, किसी से भी आसक्ति नहीं। किसी और 35वां है, किसी ने प्रशंसा कर दी, चलो ठीक है, किसी ने निंदा कर दी, चलो ठीक है। और 36वां है, वाणी से सत चर्चा के सिवा और कोई बात नहीं करता। संत जब मुंह खोलते हैं ना तो केवल भगवत चर्चा करते हैं और मन से सदा भगवान के स्वरूप का मनन करता है। वाणी से भगवत चर्चा और मन से भगवान का ध्यान, यह संत का स्वभाव है, यह संत का स्वभाव। शरीर निर्वाह के लिए जो भी मिल गया, चलो भोजन कर लिया, पेट भरना है, शरीर को निर्वाह करना है, जिससे कीर्तन चलता रहे, बस इतना ही भर। ये नहीं कि चलो बड़ा खा लो, हलवा खा लो, फुलौरी खा लो, चलो भाग रहे। संत ऐसा नहीं करता, जीभ के पीछे भाग रहे यहां से वहां, नहीं, एकदम नहीं। शरीर के लिए, निर्वाह के लिए जो मिल गया उससे जीता। घर द्वार अपना नम, घर है, जमीन है, मकान, सब संत सेवा करता है। घर की रक्षा करता है, खेत की रक्षा सब करता है संत, और हमारे आपके जैसे करता है। लेकिन उसके अंदर एक परिवर्तन होता है, एक बदलाव रहता है, एक दूसरे ढंग से सोता है। संपत्ति सब रघुपति का आही। ये घर भगवान का, जमीन भगवान का, मैं इसका रखवाला हूं, मेरा नहीं है। भगवान ने मेरी ये जिम्मेदारी दी है। घर द्वार को अपना न मानना, सदा परमात्मा में स्थिर बुद्धि रहना, एकदम भगवान का सदैव चिंतन, राम 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 करना। श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में पारायण होकर के भागवत धर्म का पालन करते, सदा भगवत धर्म का सेवन करना, यह जो है संत के कुल 40 लक्षण उन्होंने बताए। ये सब गुण संत में स्वाभाविक होते हैं, हमको आपको बनना पड़ेगा।
संत के अंदर ये होता ही होता है। और साधक इनको करने में, जो साधक है प्राप्त करने का प्रयत्न में लगा रहता है, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि संत में, अच्छा एक बात और समझिए, ये 40 तो गिना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि बस 40 ही गुण हैं संतों के अंदर, अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं संतों के अंदर। इसलिए संत जब मिले तो प्रणाम करिए, ये हमारा आपका धर्म है। संत दर्शन हो जाए प्रणाम करिए, उनको सम्मान करिए। अगर आप संत का अपमान करते ना, संत कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान बोल पड़ेंगे, बड़ा दंड देंगे फिर भगवान। जो अपमान भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो संतों का अपमान कर देता है या अपमान करता रहता है, निंदा में लगा रहता है, उसका नाश जरूर होगा, जरूर होगा और जरूर होगा। संत का अपमान करने से समझ ले, पहले तो संतति बिगड़ जाएगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। संतों का अपमान मत करिए। संत कुछ नहीं बोलता, लेकिन भगवान बोलते। तो इसलिए संत की बहुत बड़ी महिमा शास्त्र ने, स्वयं भगवान ने गाई है। इसलिए संत का सदैव सम्मान करते रहना ही यह जीव का सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग है।